हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने थ्योरम डिस्कस की थी कि अगर एक इंटीजर a डिवाइड करता है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स को देन और वो किसी भी एक इंटीजर के कोप्राइम है तो वो सेकेंड इंटीजर को डिवाइड करेगा। उससे आगे नेक्स्ट थ्योरम है कि अगर a और b दो इंटीजर्स किसी तीसरे इंटीजर c को डिवाइड करते हैं, यानी कि a और b दोनों c को डिवाइड करते हैं एंड a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। a एंड b मतलब GCD ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b इक्वल टू 1। इस केस में a और b का जो प्रोडक्ट है वो भी c को डिवाइड करेगा। नाउ अब हमें दिए गिवन क्या है कि जो a है वो c को डिवाइड कर रहा है। देन अगर a c को डिवाइड कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट एन इंटीजर k1 सच दैट c कैन बी रिटन एज a इंटू k1। ये हम कर चुके हैं, थ्योरम से हमने इसको लिख दिया। अब उसके बाद और क्या दिया हुआ है कि जो b है वो भी c को डिवाइड कर रहा है। अब अगर b भी c को डिवाइड कर रहा है देन अगेन देयर एग्जिस्ट अनदर इंटीजर k2 सच दैट c इक्वल टू बी के टू। ठीक है, तो हमारे पास c की दो वैल्यूज़ आ गई, a k1 जिसको कहा हमने 1 एंड c इक्वल टू बी के टू जिसको कहा हमने 2। नाउ और क्या हमारे पास a b इक्वल टू 1, a b तीन चीज़ें हैं हमारे पास, a डिवाइड c, b डिवाइड c एंड a b इक्वल टू 1। तो अब हमने थर्ड लिया a b इक्वल टू 1, यानी कि ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ a एंड b इक्वल टू 1। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x एंड y सच दैट ax प्लस by इक्वल टू 1। ये हमने कहाँ से लिखा कि किन्हीं भी दो नंबर्स के जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र को आप उन दोनों नंबर्स की लीनियर कम्बिनेशन की फॉर्म में लिख सकते हैं। तो वहाँ से ये हमारे पास रिजल्ट आ गया ax प्लस by इक्वल टू 1। नाउ मल्टीप्लाइंग बाई c देन वी हैव acx प्लस bcy इक्वल टू c। अब 1 और 2 से ये जो वैल्यू आई हुई है c की a के 1 एंड b की 2, ये वैल्यू a और c की यहाँ से वैल्यू डाल दो और इधर है c की वैल्यू है b की 2 और यहाँ से c की वैल्यू है a के 1। इन दोनों में से कॉमन लिया a b, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं a b इंटू एक्स के 2 प्लस y के 1 इक्वल टू c, जिसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसका मतलब क्या है कि जो a b है वो c को डिवाइड कर रहा है। यही हमें इस थ्योरम में प्रूव करना था। नाउ द नेक्स्ट थ्योरम इज इफ़ a कॉमा mn इक्वल टू 1, यानी कि a और mn के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, प्रोडक्ट ऑफ mn इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, एंड a इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। ये कब होगा अगर a और m के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं होगा और a और n के बीच में भी कुछ कॉमन नहीं होगा, यानी कि am इक्वल टू 1 एंड an इक्वल टू 1। ठीक है, अब हम करते हैं इसका प्रूफ। अब तीन इंटीजर लिए हमने a m n, अब हमने एक पार्ट लिया। लेट अस स्टार्ट विद am इक्वल टू 1 एंड an इक्वल टू 1। ठीक है, a और m के बीच में कुछ कॉमन नहीं है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x1 एंड y1 सच दैट ax1 प्लस my1 इक्वल टू 1। अगेन an इक्वल टू 1। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स x2 y2 सच दैट ax2 प्लस ny2 इक्वल टू 1। अब यहाँ से ये जो ny2 है इसको साथ में क्या लिख सकते हो आप, इंटू 1, और ये जो हमारे पास 1 है ये वैल्यू हम यहाँ से नंबर 1 इक्वेशन से डाल देंगे जो कि किसके इक्वल है ax1 प्लस my1। ठीक है, अब इन दोनों में से हमने यहाँ से इसको जब हमने ओपन किया, सॉल्व किया, और सॉल्व करने के बाद ये a की टर्म्स है इनको कंबाइन किया और ये mn की टर्म्स है इनको हमने कंबाइन किया। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब ये सारा क्या है, सारे इंटीजर्स हैं
इनका सम प्रोडक्ट जो भी होगा वो एक इंटीजर ही आएगा, जिसको हमने कहा u और इसको कहा हमने v, ठीक है। देन दिस इज इक्वल टू a कितना बना u प्लस mn v इक्वल टू 1, यानी कि 1 कैन बी रिटर्न एज द लीनियर कम्बिनेशन ऑफ a एंड mn, मीन्स a mn इक्वल टू 1। यही हमें प्रूव करना था। अब कन्वर्स अगर इसको देखते हैं तो लेट a mn इक्वल टू 1। अब अगेन फिर वही रिजल्ट, इफ़ a mn इक्वल टू 1 देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स r एंड s सच दैट ar प्लस mns इक्वल टू 1। अब इसको हम दो तरीक़ों से लिख सकते हैं। एक तो हमने ऐसे लिख लिया ar प्लस m कॉमन ns इक्वल टू 1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हो ar प्लस n इंटू ms इक्वल टू 1। इसका मतलब ये क्या बन गया, a m इक्वल टू 1 और ये क्या बन गया a n इक्वल टू 1। तो ये हमारी थी थ्योरम। अब अगर हम इसको कंबाइन वे में कहें तो क्या बनेगा कि कोई भी जो इंटीजर है वो कोप्राइम है प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर्स। तो वो कब होगा, अगर वो दोनों आपके इंटीजर्स हैं उन दोनों इंटीजर्स के कोप्राइम होगा। इसको दोबारा रिवाइज करें कि अगर कोई भी इंटीजर किन्हीं भी दो इंटीजर्स के प्रोडक्ट के कोप्राइम है तो वो जो इंटीजर्स हैं उनके भी कोप्राइम होगा, अगर हम उनको सिंगल सिंगल लेकर कंसीडर करते हैं तो। नाउ द नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट थ्योरम क्या है जो हम यूज़ भी करते आए हैं अपनी लोअर क्लासेस में, कि दो इंटीजर्स का प्रोडक्ट है वो किसके इक्वल होता है, दैट इज़ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ देयर एलसीएम एंड GCD, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। ठीक है, तो हमने अब इसका जब प्रूफ किया तो लेट अस स्टार्ट विथ 2 नंबर्स, या कह सकते हैं 2 इंटीजर्स ले लिए हमने। ठीक है, वो हमने लिए a और b। अब हमने ए बी का कुछ ना कुछ जो नंबर्स हैं उनका ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र भी आएगा और एलसीएम भी आएगा। तो हम ये मान लेते हैं कि लेट अस सपोज जो ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है वो है d और जो एलसीएम है वो है m। ये हमने पहले किया है कि ये जो ब्रैकेट है, बिग ब्रैकेट है, इसको हम एलसीएम के लिए यूज़ करते हैं और जो स्मॉल ब्रैकेट है उसको हम ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र के लिए यूज़ करते हैं। तो हमें प्रूव क्या करना है, ए बी इक्वल टू एम डी, ये हमें प्रूव करना है अपनी थ्योरम में। ठीक है, नाउ ए बी जो है, यहाँ से शुरू करते हैं, जो GCD है ए बी का वो किसके इक्वल है, डी के। इसका मतलब क्या है कि डी ए को भी डिवाइड करेगा और डी बी को भी डिवाइड करेगा। अब अगर डी ए को डिवाइड कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर a1 सच दैट a इक्वल टू a1 d। दूसरा अगेन, अगर d b को डिवाइड कर रहा है देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर b1 सच दैट b इक्वल टू db1। अब एक ही इंटीजर d जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और b को भी डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास ये जो इंटीजर्स आए हैं a1 और b1 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, यानी कि a1 b1 इक्वल टू 1, a1 b1 इक्वल टू 1। इसको आप कोई भी एक एग्ज़ाम्पल लेके वहाँ से भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र। तो फॉर एग्ज़ाम्पल जो 4 और 8 है, अगर हम 2 नंबर लेते हैं 4 एंड 8, ठीक है, 4 और 8 का जो ग्रेटेस्ट, पहली बात तो कॉमन डिवाइज़र होगा 1 2 एंड 4। ठीक है, उनमें जो ग्रेटेस्ट है वो है 4, तो 4 इज़ द ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ 4 एंड 8। ठीक है, अब जो 4 है वो पहले नंबर को डिवाइड कर रहा है जो कि 4 ही है हमारा, 4 डिवाइड्स 4, इसका मतलब 4 कैन बी रिटन एज 4 इंटू 1। अगेन 4 डिवाइड्स 8, यानी कि 8 इक्वल टू 4 इंटू 2। तो जो 1 और 2 आए, जो हमारे जो वो इंटीजर्स थे, वो जो 1 और 2 आए उनके बीच में क्या कॉमन है, 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक है, इसी तरह से आप और एग्ज़ाम्पल को लेकर देकर इसको रिज़ल्ट को समझ सकते हो। क्लियर।
नाउ अब हमने क्या किया, इसको मल्टीप्लाई कर दिया, b से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई किया, b से मल्टीप्लाई करके यहाँ से a कॉमन लिया। तो इसका मतलब इसको आप कैसे लिख सकते हो, इसका मतलब क्या है इस रिज़ल्ट का कि जो a है वो a1 b1 d को डिवाइड कर रहा है। ठीक है, सिमिलरली इधर आ जाओ, b इक्वल टू b1 d। अब यहाँ पर a1 से मल्टीप्लाई किया, सो b a1 इक्वल टू d a1 b1। तो यहाँ आप क्या कह सकते हैं कि जो b है वो a1 b1 d को डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से क्या आया कि जो a है वो भी a1 b1 d1 को डिवाइड कर रहा है, और जो b है वो भी a1 b1 d को डिवाइड कर रहा है। तो इसका मतलब जो a भी डिवाइड कर रहा है और b भी डिवाइड कर रहा है, तो इसका मतलब जो a1 b1 d है वो कॉमन मल्टीपल हो गया किसका, a एंड b का। ठीक है, तो अब हमें ये प्रूव करना है कॉमन मल्टीपल हुआ। हम ये प्रूव यहाँ पर करना चाहते हैं कि ये जो a1 b1 d है ये क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। वो जो कॉमन मल्टीपल आया उन सब में लिस्ट, ये हम प्रूव करना चाहते हैं। तो अगर हमें ये लिस्ट कॉमन मल्टीपल प्रूव करना है तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या प्रूव करेंगे, हम देखते हैं कि कोई और अगर a और b का अगर कोई और भी कॉमन मल्टीपल है, जो कि हमने यहाँ पर क्या लिया है c, क्लियर, c को लिया हमने कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। तो कॉमन मल्टीपल लिया हमने a और b का, तो जो लीस्ट कॉमन मल्टीपल है वो इस दूसरे मल्टीपल को डिवाइड करेगा, ये हम प्रूव करेंगे। ठीक है, अब c हमने ले लिया कॉमन मल्टीपल a और b का, इसका मतलब जो a है वो c को डिवाइड कर रहा है और b भी c को डिवाइड कर रहा है। देन देयर एग्जिस्ट इंटीजर्स c1 एंड c2 सच दैट c इक्वल टू ac1 एंड c इक्वल टू bc2। ठीक है, अब ये दोनों ही c की वैल्यू हैं, इसका मतलब क्या आ गया, ac1 इक्वल टू bc2, ac1 इक्वल टू bc2। अब हम ये जो वैल्यू है फर्स्ट और टू में a इक्वल टू a1 d एंड b इक्वल टू b1 d, ये वैल्यू हम यहाँ डाल देंगे। तो ये कितना आ गया, a1 d c1 इक्वल टू b1 d c2। ठीक है, d यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बना, a1 c1 इक्वल टू b1 c2, जिसको आप कैसे लिख सकते हो, a1 इंटू c1 इक्वल टू b1 इंटू c2। यानी कि जो a1 है वो किसको डिवाइड कर रहा है, b1 c2 को। a1 किसको डिवाइड कर रहा है, b1 c2 को। लेकिन ये हम पहले कर चुके हैं कि a1 और b1 इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं। ठीक है, अब अगर a1 b1 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, इसका मतलब a1 किसको डिवाइड करेगा, c2 को डिवाइड करेगा। तो अगर a1 c2 को डिवाइड करेगा देन एक इंटीजर एग्जिस्ट कर जाएगा जिसको हम कहेंगे k1, सच दैट c2 इक्वल टू a1 k1, c2 इक्वल टू a1 k1। नाउ अब स्टार से यहाँ से c की वैल्यू क्या है, bc2, और ये ct की वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट करने के बाद क्या आएगा, c इक्वल टू b a1 k1। ठीक है, अब हमारे पास नाउ फ्रॉम सेकेंड से हमारे पास b की वैल्यू क्या है, b1 d। ये वैल्यू हम यहाँ पर डाल देते हैं b1 d। ठीक है, तो यहाँ से a1 b1 कॉमन, क्या बचा, d k1। तो c की वैल्यू आई a1 b1 d k1। यानी कि हम यहाँ से क्या कह सकते हैं कि जो हमारा a1 b1 d है वो c को डिवाइड कर रहा है। अब अगर a1 b1 d है वो c को डिवाइड कर रहा है, a1 b1 d क्या था, a1 b1 d हमारे पास क्या था, मल्टीपल था, कॉमन मल्टीपल था a और b का। c भी क्या था, कोई भी एक डमी कॉमन मल्टीपल था c का। और अगर a1 b1 d वो c को डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब a1 b1 d क्या हो गया, लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ a एंड b। और लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हमने क्या माना हुआ है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल को हमने माना हुआ है
ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल का हमने माना हुआ है m। इसका मतलब जो a1 b1 d है वो किसके इक्वल है, m के इक्वल है। नाउ मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय d वी हैव a1 b1 bd इक्वल टू md। अब यहाँ से कम्बिनेशन बना लो a1d, यहाँ से कम्बिनेशन बना लो a1d b1d इक्वल टू md। अब a1d किसके इक्वल है, a के, b1d किसके इक्वल है, b के इक्वल टू md। तो क्या आ गया, ab इक्वल टू md। m क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल, और d क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र, GCD। ठीक है, तो यहाँ से ये हमारा रिज़ल्ट कंप्लीट हो गया। इसके आगे के जो थ्योरम्स और क्वेश्चंस है वो हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर करेंगे।